Hello students. So today I'll start some theorems on vector subspaces. So first we should know the criteria for a non-empty subset to be a subspace. एक्चुअली क्या होता है जब हमने वेक्टर सबस्पेस पढ़ा है तो उसका हमने देखा कि अगर कोई सबसेट वेक्टर स्पेसेस खुद से फॉर्म करे, मतलब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करे, तो वो क्या बनता है, वेक्टर सबस्पेस बोलते हैं उस सबसेट को। बट हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं कि अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएं तो वो क्या फॉर्म करेगा, वेक्टर सबस्पेस फॉर्म हो जाएगा उससे। तो पहला क्राइटेरिया फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट टू बी अ सबस्पेस के लिए क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ऑफ F टू बी अ सबस्पेस ऑफ V बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए हमें, कि अगर हमारे पास कोई W क्या है, देखो अब अगर हमारे पास यहाँ पर W एक सबसेट है किसका, V का, और W क्या फॉर्म कर रहा है, W फॉर्म कर रहा है हमारे वेक्टर स्पेस, फॉर्म कर रहा है वेक्टर स्पेस सब स्पेस। कब, अगर वो कुछ 2-3 कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कंडीशन क्या, कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा दो वेक्टर्स लें, अब क्योंकि ये वेक्टर का ही सबसेट है तो W में भी वेक्टर्स ही होंगे, तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा दो वेक्टर्स कहाँ से लें, W में से लें, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस है अल्फ़ा माइनस बीटा भी कहाँ बिलोंग करे, W में बिलोंग करे। अब देखो ये जो माइनस ऑफ बीटा है ना, ये कैसे आया, अगर ये दो वेक्टर इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो इनके एडिटिव इन्वर्स भी बिलोंग कर रहे होंगे, क्योंकि इसने कौन सा चीज़ फॉलो करी होगी, फर्स्ट W एडिशन के रेस्पेक्ट में एबिलीन ग्रुप फॉर्म करेगा और उसमें एडिटिव इन्वर्स मिलेंगे तुम्हें। अगर वहाँ कोई एलिमेंट बीटा बिलोंग कर रहा है W में तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस ऑफ बीटा बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पर हम जानते हैं W क्या है, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्योंकि V है तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये जो माइनस ऑफ बीटा है ना, बेसिकली ये इस तरह से है, ठीक है, बिलोंग्स टू W, जो हमें दे रहा है अल्फा माइनस बीटा। तो जो माइनस बीटा है वो है एडिटिव इनवर्स बीटा का। तो पहली कंडीशन है अल्फा माइनस बीटा बिलोंग करना चाहिए W में, और सेकंड है कि अगर एक स्केलर ले A बिलोंग्स टू F और अल्फा बिलोंग्स टू W, तो उनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, हमारा W में ही बिलोंग करे। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये एक सब स्पेस बन जाएगी V का W, ठीक है। ये है इसकी पहला क्राइटेरिया। पर इसका एक और क्राइटेरिया भी है, अनदर क्राइटेरिया फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट टू बी अ सब स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जिसका मैं प्रूफ आपको करा रही हूँ। इन होम एग्जामिनेशन में ये थ्योरम आती है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। तो देखो क्या है ये, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ऑफ F टू बी अ सब स्पेस ऑफ V इज, क्या है वो कंडीशन, एक ही कंडीशन है जो दोनों कंबाइन कर रही है। क्या, अगर हमारे पास A B बिलोंग करता है F में से, स्केलर F से आ रहे हैं, वेक्टर W से आ रहा है, तो हम W को प्रूफ करेंगे कि ये एक सब स्पेस है V की। कब, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस भी मिल रहा है और वेक्टर एडिशन भी मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ कंबाइन करके ये एक कंबाइंड प्रॉपर्टी बनी है, तो इसको प्रूफ करेंगे। अब क्योंकि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है तो इसमें हमें दोनों चीज़ें प्रूफ करनी होंगी। पहली कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन देखते हैं हम, इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ V then W must be closed under vector addition and scalar multiplication। अगर पहली कंडीशन हम ये लेके चल रहे हैं कि W एक सबस्पेस है और वो क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, दोनों ही प्रॉपर्टी उसने होल्ड कर रखी हैं, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये इस कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और एक बार हम क्या लेके चलेंगे, इस कंडीशन को गिवन लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि W एक सब स्पेस है। तो पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि W एक सब स्पेस है और ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, होल्ड कर रहा है ये, ठीक है। तो देखो अगर ये
अगर ये नेसेसरी कंडीशन होल्ड कर रहा है, मतलब सब स्पेस है, तो यहाँ क्या होगा, ए बिलोंग्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू, तो इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ आ जाएगा, डब्लू में आएगा। ठीक है, और सब स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो ऐसे ही अगर हम एक स्केलर बी लें और बीटा एक वेक्टर लें तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डब्लू में आएगा। अगर ये दोनों ही वेक्टर्स इसमें हैं, एलिमेंट्स डब्लू में हैं, तो इनका एडिशन भी जो होगा वो भी डब्लू में बिलोंग करेगा, क्योंकि डब्लू एक सब स्पेस है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी जो हमें सेटिस्फाई करानी थी। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब हम इस कंडीशन को गिवन लेके चलेंगे कि लेट डब्लू भी अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट उसमें ज़ीरो तो है, वो फाई जो है नॉट इक्वल टू फाई है, वो ज़ीरो वेक्टर तो है उसमें। ठीक है, वी सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है वो, कि कुछ स्केलर लिए हैं कुछ वेक्टर लिए हैं, उनके साथ ही कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो डब्लू है वो क्या है, एक सब स्पेस है। तो देखो, हम जानते हैं कि f जो है वो फील्ड है, तो उसमें स्केलर टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो 1 भी होगा -1 भी होगा। तो अगर हम 1 और -1 f से लेंगे तो हम इस कंडीशन, ये तो गिवन कंडीशन है हमारे पास, इसमें हम रख सकते हैं। इसमें हमने रख दिया 1 को a की जगह, b को -1, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। अब भी हमने प्रीवियस क्राइटेरिया देखा था कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो डब्लू में से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो भी किस में आ जाए, डब्लू में आ जाए। ऐसे ही ज़ीरो भी एफ में बिलोंग कर रहा होगा। तो अब देखो, ए अल्फ़ा प्लस ज़ीरो बीटा, मतलब तुमने बी की जगह क्या रखा, हमने ज़ीरो डॉट बीटा बिलोंग टू डब्लू। अब जो हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना, तो उन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर हम कोई स्केलर ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, ज़ीरो वेक्टर। देखो, ये वाली कंडीशन थी, एक स्केलर ज़ीरो को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ज़ीरो वेक्टर मिला। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ज़ीरो स्केलर है मल्टीप्लाई किया वेक्टर के साथ तो ज़ीरो वेक्टर मिला। तो एडिशन होके दो वेक्टर्स का क्या मिला, ए अल्फ़ा। ठीक है, और ये दोनों ही क्राइटेरिया किसके थे, अभी हमने प्रीवियस क्राइटेरिया देखा था, वो फुलफिल हो रहा है। यही तो था, अल्फ़ा माइनस बीटा अगर बिलोंग कर जाए, ए अल्फ़ा बिलोंग कर जाए, तो क्या हो जाता है, ये एक सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया, डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी की। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरम आपको कंप्लीट करनी है और इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।